दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं। बाकी मैं आ गया हूँ अभी गौशाला। दोस्तों घर के समीप पहुंच गया हूँ मैं। बाकी घर वाले बोल रहे हैं कि सरप्राइज रखा है दो। तो चलिए जी, जाते जाते हम खाने बैठ गए हैं हिसोली। चलिए टाटा बाय बाय। ये भी आज कहाँ जा रहे। बाकी दोस्तों चलते चलते दिख गए हमको काफल। ये नहीं मैं और इन्होंने देखो ये सजा रखा है मेरे लिए। चलिए टाटा बाय बाय। ये भी आज कहाँ जा रहे। भैरवगढ़ी। तो चलिए तुम भी आओ वहाँ दर्शन करके। प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे। तो चलिए जी जीजा जी बाय बाय। मिलेंगे बहुत जल्द। सामने हमारी ससुर जी आ रहे हैं हमें मेलचोरी स्टेशन तक छोड़ने। चलिए जी मैं और ससुर जी निकल चुके हैं। हाँ ससुर जी क्या हाल बा। का हाल बा। ठीक बा। बिल्कुल मेरी तरह रोमांटिक आदमी है जैसा मैं हूँ वैसे ये भी है? ठीक बा। का हाल बा। का करत बा। का खावत बा। तो चलिए चलते हैं अपने गांव की ओर सीधे। हेलो जी, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाबा पहाड़ी के एक और ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो इन हरामियों की वजह से कभी कभार ब्लॉग भी शुरू नहीं कर पाता हूँ ढंग से। अभी टोन सुनी होगी आप लोगों ने एक। ये देखो तुम यार। तो चले जी, हो चुके हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। मैं बाबा पहाड़ी आपका चमोली जिले के खूबसूरत से गांव मटकोट से, जो कि अपना ब्लॉग गैरसैंण में आता है। तो चलिए जी करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ और आपसे करते हैं कुछ नई बातचीत। बाकी दोस्तों कल धुनागरी माता का दर्शन करके भी आ गए और आज सुबह अपने दीदी के ससुराल से भी अपने घर की ओर आ गए थे। सुबह गैरसैंण गए थे। भाई मिल गया मुझे सूरज भाई। कैसे हो भाई साहब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गैरसैंण से घूम घाम के अभी धुनर घाट के जंगलों से पैदल पैदल निकल चुके हैं घर की ओर। कभी कभार पैदल भी चलना चाहिए है सूरज भाई। थोड़ी बहुत पैदल चल के शरीर को भी सुकून मिल जाता है। बाकी दिल को तो गाड़ी ही चाहिए कि गाड़ी में जाता तो आराम कर दे, लेकिन कभी कभार पैदल भी चलना चाहिए, शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए निकल चुके हैं घर की ओर हैं सूरज भाई। बाकी इसने बीच में पसीना पसीना हो गया। तो बाकी इसने बीच में वो टोन डाल ली थी। ओ टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्कूल की काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ से, यादें ताज़ा कर दी मैंने आज। कभी भाई लोग मिस कर रहे होंगे इस जगह को कि पैदल पैदल यहाँ से मटकोट गांव से गैरसैंण पैदल पैदल स्कूल जाते थे। अब तो गाड़ियाँ आ गई है, कुछ कुछ लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं घर की ओर। बाकी गर्मी भी शुरू हो गई है। एक हफ्ते के बाद बारिश रुकी है, आज हल्की धूप निकली है। जी चलते चलते पहुँच गए हम माँ काली के मंदिर पे और यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर भी है। चलिए जी चलते चलते पहुँच गए हैं हम माँ काली के मंदिर पे। गावली वालों का मंदिर है यहाँ पे। मंदिर तो सभी का होता है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी स्कूल की यादें हैं हमारी। स्कूल से जब भी हम यहाँ से पैदल पुदल जाते थे, पहले स्टॉप यहाँ पे होता था, जाते टाइम भी आते टाइम भी। तो इस जगह को कौन कौन मिस कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो गई है आज। एक हफ्ते के बाद आज धूप लगी है मस्त वाली। तो चलिए यहाँ से भी निकलते हैं माठू माठू घर की ओर। बाकी दोस्तों चलते चलते दिख गए हमको काफल के पेड़। काफल भी लगभग पकने की तैयारी में है, कगार पे हैं, पक गए हैं लगभग। जो मटकोट का जंगल है वो काफ़ी देर में पकते हैं उस साइड। इस साइड तो थोड़ी बहुत गर्मी है तो इस साइड जल्दी पक जाते हैं। तो चलिए जी पहली बार इस साल ना काफल के दाने हाथ पे पकड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे पितर देवता और भगवान के नाम पे हैं ये काफल। जय हो पितर देवताएं। तो चलिए जी जाते जाते हम खाने बैठ गए हैं हिसोली। काफ़ी सारी हिसोली हो के आए हैं सूरज भाई और मैं। टेस्ट कीजिए गाइस। बाकी दोस्तों किस किस ने ये खार किया कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी देखो यार तुम हिसोली देखो तुम्हें। और हमारे इस साइड वाले बोलते हैं ना बच्चों को कि मत खाओ यार, हिसोली बीमारी होती है। तो ज़्यादा खाने से बीमारी हो जाती है, मतलब गर्मी हो जाती है, काफ़ी गर्म होते हैं ये।
बाकी थोड़ी बहुत खाने से कई बीमारियों की दवा है ये। अपने लोग ना इन्हीं चीज़ों को खा के इतने मजबूत बने हैं, स्ट्रांग बने हैं। हमने भी काफ़ी सारी हिसोली और कापल खा दिए हैं। कापल तो कम कम ही खाए, लेकिन हिसोली काफ़ी सारे खा लिए हैं आज। जाते जाते एक चीज़ और मिल गया। इस चीज़ का नाम तुम कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है। ये अभी पके नहीं है ढंग से, लेकिन इसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों, दोपहर के 1 बज गए हैं। बाकी अपने गांव में भी पहुंच गया हूं मैं। आज गैसन से पैदल आए। बाकी ना ये खेतों की फसल बिल्कुल काट चुके हैं। कुछ दिन पहले गेहूं दिख रहे थे खेतों में, हल भी लग गया है इनमें। 1 ही हफ्ते के अंतर्गत हमारे गांव वालों ने साफ कर दिया है खेती। 1-2 हफ्ते बारिश नहीं आती ना बीच में, तो ये कुटाई भी कर देते। गेहूँ वैसे ही पड़े हैं घर में। बाकी दोस्तों इन खेतों को चेक करो तुम। कुछ दिन पहले गेहूँ दिख रहे थे चारों ओर। एक भी खेत में आप लोगों को गेहूं नहीं दिखाई दे रहा होगा। और गेहूं कटते ही इनमें सीधे मंडुए की बुआई हो जा रही है शुरू। दोस्तों घर के समीप पहुंच गया हूं मैं। बाकी घर वाले बोल रहे हैं कि सरप्राइज रखा है। 2-3 दिनों से मौसम की चोरी हो रही है, तो घर वालों से मिलाते हैं। क्या ये देखो तुम, घर आए नहीं और इन्होंने और इन्होंने देखो ये सजा रखा है मेरे लिए कि एक गेहूं निपटाने हैं। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते ये भी लेके आ रहा है। अभी घर आए नहीं और ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे से फोन कर रहे हैं कि आ जा बल इसको कूटने आ जा। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद बारिश रुकी है ना। घर में पहुंचा नहीं, मैं इसको कूटू बल इसको कूटू। बाकी इस साइड सुखाने के लिए रखे हैं गेहूं। और उस साइड हमारी बाकली में पूजा भी हो रही है। पूजा में भी जा सकता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। पे स्कूली बच्चे भी आ गए हैं। ये लगे हैं हिसोली खाने में। चलिए जी, गेहूं की कुटाई करने के लिए स्कूली बच्चे आ गए हैं मेरे साथी। इनको अभी जूस पिलाया जाएगा, ठीक है। माल्टे का जूस पिलाया जाएगा इनको। ये जी स्कूली बच्चे भी आ गए हैं मेरी सहायता करने के लिए। गेहूं की कुटाई करने हैं, तो अभी इनको क्या पिलाया जाएगा? माल्टे का जूस। तो चलिए जी, गेहूं कूटने वालों को मस्त करके क्या पिला दिया है? माल्टे का जूस। जितना पीना है तुम्हें पी लो, ठीक है। जितना पीना है, और भी बनाऊंगा मैं इसके बाद। और गेहूं अभी आधा ही कूटा है इन्होंने। वाला पूरा हो गया। लड़कों का वाला पूरा हो गया, लड़कियों का क्या हो गया? आधा अधूरा। आराम से। चलिए दोस्तों, दोपहर के 2:30 बज गए हैं। बाकी कुछ स्कूली बच्चे कूट के निकल गए, कुछ मैंने कूटा, कुछ घर वालों ने कूटा। बाकी आप करते हैं भोजन। घर वाले बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद धूप आई है, तो धूप का फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों दीदी जी लगा रही है हमारी गुड़िया पे तेल। हेलो आराध्या। हेलो परली। परली परली परली। तो परली को आज 2-2.5 महीने हो गए हैं। 1.5 महीना ना कथी हाँ 1.5 महीने हो गए हैं परली। तो चलिए जी, शाम के 5 बज गए हैं। बाकी थोड़ी बहुत सो गए थे गेहूं की कुटाई करके। अभी मस्त करके चाय पी रहे हैं। तो आज बारिश ने काफ़ी साथ दिया घर वालों का, सभी लोगों का। मतलब बारिश को रुके थे लोग कि कब समाप्त होगी ये बारिश है ऋषि? क्या रुके थे?
बारिश कब समाप्त होगी। बाकी आज के दिन में गेहूं की जो ये मंडाई होती है बिल्कुल पूरी हो गई है, बस 2-3 कट्टे और काट के रखे हैं इन्होंने। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं। बाकी मैं आ गया हूँ अभी गौशाला। पहले बहन आती थी हमारी बहन के बदले मुझे करना पड़ रहा है आधा अधूरा बहन का काम जो बहन करती थी। हाँ बहुत लड़ाई होती थी, माँ बोल रही है। लड़ाई तो होती रहती है जब साथ में होते हैं, अभी भी होती रहती है। जब ससुराल गया था तो थोड़ी बहुत तो न मानी वहाँ भी हुई थी। बाकी अभी दूध निकाल रहे हैं भैंस से, यही होती है पहाड़ों की दिनचर्या। तो चलिए दोस्तों गौशाले से भी निकल चुका हूँ मैं भैंस से दूध निकाल के। बाकी जो है मैंने ना ब्लॉग शुरू किया, बहन की यादें ताज़ा कर रहा था मैं, तभी बहन का फ़ोन आ गया। मैंने कहा लंबी आयु है तेरी। और गौशाला को ना अपनी पहाड़ी भाषा में सब अलग अलग, किसी के गांव में कूड़ बोलते हैं, किसी गांव में छप्पर, कोई कूड़, कोई गोठ, अलग अलग प्रकार के बोलते हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं गौशाले को कूड़। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जो अदर गाँव के देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों रात के 9:30 बज गए हैं। बाकी मस्त करके आज गेहूं की मंडाई भी हो गई और बहन के ससुराल से भी आ गया था मैं घर। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त। बाकी मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ। और पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।